एल एम एन के लिए मैंने आपको बताया कि सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड में क्या होता है, एल एम एन एन। एल का फॉर्मूला होता है एन डॉट आर वन वन, एम का फॉर्मूला होता है एन डॉट आर वन टू और एन का फॉर्मूला होता है एन डॉट आर टू टू। यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, एन बेसिकली आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। आर वन वन, आर वन टू और आर टू टू। अब टॉस स्क्वायर के पीछे जिस तरह से हमने एच की वैल्यू निकाली थी ना, ई जी माइनस एफ स्क्वायर, हमने कहा था ई जी माइनस एफ स्क्वायर जो होता है वो एच के इक्वल होता है, ठीक है। सिमिलरली एल एन माइनस, अब इसमें भी वैसे ही है, उसमें था ई एफ और जी, हमने कहा ई जी माइनस एफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बात होनी है, यहाँ पे एल एम एन, तो एल एन माइनस एम स्क्वायर, इसको नाम देना है हमने टॉ स्क्वायर और इसको नाम देना है हमने टी स्क्वायर, सॉरी नॉट टॉ स्क्वायर, टी स्क्वायर और इसका नाम देना हमने एच स्क्वायर। पीछे जो हमने पढ़ा हुआ है ना प्रीवियस वीडियोस में, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है, उसमें भी ये चीज़ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई। तब आपके पास सबकी वैल्यू आ जानी चाहिए। क्या वैल्यू आ जानी चाहिए कि टी की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू ये है, मतलब ये जो गिवन है, ई की वैल्यू निकाल ली, जी की भी निकाल ली, की भी निकाल ली और एल एम और एन की भी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है, अच्छी वैल्यूज भी निकाल ली। अब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड शॉर्ट क्वेश्चन, सेम वैसे आपको सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड के भी कुछ इंपॉर्टेंट है बता दें जो एमसीक्यू में आपको शॉर्ट करेंगे। जो हमने मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किए उसके अंदर हम टर्मिनोलॉजी घुसा दें, यानी वो इंक्लूड कर दें, तो अगर वन के साथ पर प्रोडक्ट दूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है एच एल, ठीक है। टू की वैल्यू होती है एन एच, ठीक है, और साथ आ गया ये आ गया आर वन वन की वैल्यू होती है एल, तो ये आ गया एच एल। अगर मैं आर वन वन शुरू में लिख दूँ और आर वन टू ऐसे लिख दूँ तो मेरे पास आएगा एल एच, आर वन वन जहाँ पे है वहाँ पे एच एल और शुरू में है तो एल एच, ठीक है। आर वन वन, आर वन और आर टू का अगर आर वन टू के साथ लूँ तो मेरे पास होता है एच एम, यही आर वन टू अगर शुरू में हो तो मेरे पास आंसर आएगा एम एच, ठीक है। इसी तरह से आर टू टू है, अगर आर वन और आर टू के साथ लास्ट पे है तो आंसर आएगा एच एन, एल एम और एन यूज़ होना है। और अगर यही आर टू टू स्टार्ट में हो तो और आर वन बाद में हो, आर वन टू बाद में हो तो आंसर आएगा आपके पास एन और एच, ठीक है। एल एम लास्ट में आना है, अगर आर वन वन एंड पे है तो एल, शुरू में है तो एल एच, ठीक है। आप इस तरह से इसको याद रख लें। वन वन टू स्टार लास्ट पे है तो एच एम, शुरू में है तो एम एच, टू टू लास्ट पे है तो एच एन, शुरू में है तो एन एच, रेसिप्रोकल होते जाएंगे। और आपको पता है ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको ऐसे ही ओपन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्शन ऑन अ सरफेस। एनी डायरेक्शन ऑन द सरफेस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट यू वी इज डिटरमाइंड बाय द इंक्रीमेंट इन डी यू। डी यू इज द पैरामीटर फ्रॉम अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन, यानी कि यू में और छोटा सा ऐड कर दें, इंक्रीमेंट कर दें डी यू, स्लाइट डिफरेंस, और वी में डी वी यानी कि पार्शियल वी ऐड कर दें, तो आपके पास जो डी आर बनेगा उसकी वैल्यू होती है आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी। अगर मैं इसको पार्शियल की फॉर्म में लिखूँ तो वो आएगा पार्शियल आर इक्वल्स टू आर वन पार्शियल यू प्लस आर टू पार्शियल वी। अगर इस आर वन और आर टू के दरमियान, यानी कि ये डी आर है जो और ये पार्शियल आर है, इन दोनों के दरमियान जो ये साई है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल है, तो आपको पता है एंगल के लिए हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और कोस की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट से आती है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो आ गया मेरे पास डी आर की मैग्नीट्यूड होती है डी एस और पार्शियल आर की मैग्नीट्यूड होती है पार्शियल एस, कोस ओमेगा आ गया इक्वेशन 1। अब डी आर डॉट पार्शियल आर की वैल्यूज़ का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है आर वन स्क्वायर डी यू पार्शियल यू प्लस आर वन डॉट आर टू, यानी पहले इसको उठा के इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है, फिर इसको उठा के इसके साथ और इसके साथ मैंने कंबाइन करके लिख लिया हुआ है, और आर टू का स्क्वायर डी यू डी वी पार्शियल वी, यानी कि अगर टर्मिनोलॉजी का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये चीज़ आई है। और देखो अब ये भी इसके आंसर है, ये वाली इसका आंसर है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल होंगी ना। जहाँ पे आर वन का स्क्वायर था ई, आर टू का स्क्वायर था ई लिखा, आर वन और आर टू डॉट प्रोडक्ट हो रहे थे तो मैंने एफ लिख दिया। मैंने आपको बताया कि दोनों ही आंसर हैं डी आर डॉट पार्शियल आर का, ठीक है।
दोनों आंसर इसी के हैं, तो इसका मतलब वो दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ से आगे क्वेश्चन 3, अगर दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 क्या होता है, 0। तो फिर cos ओमेगा अगर 0 हो गया, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में cos ओमेगा अगर 0 हो गया तो इस साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस पूरी साइड पे 0 आ जाएगा और ये पूरी पूरी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ये तब केस है इफ़ क्या हो, डी आर एंड पार्शियल आर आर परपेंडिकुलर केस में है। अगर दोनों के पास क्या हो, अब हम साइन ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमने एंगल निकालना है ना। साइन ओमेगा में क्या होगा, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने इटसेल्फ पहले टर्मिनोलॉजीज का लिया, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, ए कह लो इसको। और फिर मैंने उनकी जो टर्म्स थी, जो उनका फॉर्मूला था R1 डी यू प्लस R2 डी वी और R1 पार्शल यू प्लस R2 पार्शल वी, इनका जब लिया तो मेरे पास एक और इक्वेशन निकल आई। अब दोनों आंसर किसके हैं तो इसी के दो क्रॉस प्रोडक्ट के, इसी के क्रॉस प्रोडक्ट के हैं। तो फिर इन दोनों को अब R1 डॉट क्रॉस R2 के जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो H होते हैं, उसके यहाँ पे H लिख दिया। R1 का अगर R2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगी तो आंसर 0 आएगा, मतलब सेम के साथ हो तो आंसर 0 आता है। अब ये इक्वेशन, अब देखो दोनों आंसर किसके हैं, दोनों आंसर ही डी आर क्रॉस पार्शल आर की क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी आर एंड पार्शल आर। इसका मतलब है जैसे हमने ऊपर उन दोनों इक्वेशंस को आंसर्स को इक्वल किया था ना, एक कंबाइन इक्वेशन बनाई थी, अब भी एक कंबाइन इक्वेशन बनाते हैं। अब आप नेक्स्ट खुद प्रोसीड भी कर सकते हैं। कंबाइन इक्वेशन आपने बना ली, ठीक है, वहाँ से आपके पास एक और इक्वेशन निकल आई, तो अब आपके पास साइन ओमेगा की भी वैल्यू आ गई, कोस ओमेगा की भी वैल्यू आ गई, और टेंजेंट ओमेगा की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को आपने बस डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास द नॉर्मल। द नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल के, नॉर्मल कह लो, एम्पली एप्टीट्यूड कह लो, या इसके अलावा परपेंडिकुलर कह दो, तीनों की एक ही बात है। तो जो चीज़ परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन की, उसे हम कहेंगे कि वो नॉर्मल है। अगर वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन की, इसका मतलब है उस टाइम पे फिर पैरेलल है R1 क्रॉस R2 के। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो n पीछे मैं आपको बता रही थी ना, वो n ये है, R1 क्रॉस R2 ओवर R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड, ये n होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि R1 क्रॉस R2 जो सिंपल है उसका आंसर होता है NH, ठीक है। अब पीछे L का निकाला था n डॉट R11, M का थी वैल्यू n डॉट R12 और n की वैल्यू थी n डॉट R22, ठीक है। यहाँ पे तो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था R11, 12 और 22, यानी कि डबल डेरिवेटिव्स के साथ। सिंगल डेरिवेटिव के साथ लेके देखते हैं तो n डॉट R1 की वैल्यू 0 होती है, n डॉट R2 की भी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि दोनों डॉट प्रोडक्ट में जब भी डिफरेंट होते हैं ना, उनके आंसर 0 ही होते हैं। सेम होते हैं तो आंसर 1 होता है। तो अब इस n का, जैसे हमने पीछे R1 और R2 का इन सब के साथ भी ट्रिपल प्रोडक्ट लेके देख लिया था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब ये n बस रह गया। इस n को भी लेके देख लेते हैं, n के साथ क्रॉस ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं तो आएगा n डॉट R1 क्रॉस R2, R1 क्रॉस R2 की वैल्यू होती है NH, n डॉट n होता है 1, तो आंसर सिर्फ आ गया 1, ये आ गया क्वेश्चन 1। अब अगर मैं इसको लास्ट पे लेके जाऊँ तो R1 क्रॉस n क्या होगा, R1 क्रॉस n की वैल्यू ली, 1 ओवर h बाहर आ गया, तो R1 क्रॉस R2, ठीक है। अब इनका जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम तो इसका पहले इसके साथ R1 डॉट R1 माइनस R1 डॉट R2 इंटू R2, तो R1 डॉट R2 F होता है, ये भी R1 डॉट R2 F होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर h FR1 माइनस FR2। ये उस केस में जब R1 के साथ n लिया जाता है, क्योंकि f जो होता है वो e होता है, वो R1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल R1 क्रॉस n है और यहाँ पे R1 डॉट R2 हो रहा है। हमने जब R1 को क्रॉस प्रोडक्ट लिया n के साथ, हमारे पास आंसर आया 1 ओवर h FR1 माइनस FR2 और R2 का अगर n के साथ लेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर h GR1 माइनस FR। अब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड और सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड करवा दी है, अब उसकी एक एग्जांपल करवा देती हूँ मैं आपको कि उसका क्वेश्चन आता कैसे है। कैलकुलेट द फंडामेंटल मैग्नीट्यूड फॉर द सरफेस x इक्वल्स टू यू, को ये सरफेस दी हुई है, उसने u और पाई जो है वो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड में मैंने आपको बताया फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं। तो इसका पहले u के लिहाज से करूँगी तो R1 की वैल्यू, v के लिहाज से करूँगी तो R2, तो E F G की वैल्यू निकालूंगी R1 क्रॉस
वन R1 डॉट R1 और R2 डॉट R2 ई एफ और जी की वैल्यू निकाल दी। फर्स्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड का यहाँ तक ही आंसर है। सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड में क्या करना होता है, हमने डबल डेरिवेटिव्स लेने होते हैं। तो डबल डेरिवेटिव्स के लिए हमें हमने जो वैल्यू निकालनी होती है एल एम एन और एच की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। अब एल एम एन और एच की वैल्यू हमने निकालनी है। एच की वैल्यू हमें क्यों चाहिए, क्योंकि एल एम और एन में हमारे पास एक एन जो वेक्टर है ना वो इंक्लूड होता है। N1 एन डॉट R11 एन डॉट R12 एन डॉट R22 ये फार्मूला होते हैं ना इनके। एन चाहिए और एन आपको पता है वो होता है R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाय R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड। बेसिकली वो जो होता है R1 क्रॉस R2 मैग्नीट्यूड होता है एच, ठीक है। इसलिए मैं R1 क्रॉस R2 ले रही हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड लूँगी तो मेरे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर का अंडर रूट। एन मैंने लिखना है, एन मैंने भी आपको पीछे बताया R1 क्रॉस R2 डिवाइडेड बाय R1 क्रॉस R2 की मैग्नीट्यूड होती है, वो मैंने लिख लिया। अब एन भी आ गया मेरे पास। अब जो मेरे पास गिवन सरफेस थी उसको यू के साथ डबल डेरिवेटिव करूँगी, आंसर 0 आया। फिर यू के साथ डेरिवेटिव वाले को वी फाई के साथ डेरिवेट करूँगी तो आंसर ये वाला आया है। और फिर फाई के साथ डबल डेरिवेटिव करूँगी तो जो मेरे पास फॉर्मूलाज थे, बस मैंने अभी तक अपनी ये चीज़ें ही पूरी की हैं। आंसर्स पुट करके मेरे पास एल एम और एन की वैल्यू आ जाएगी। और ये इसी तरह से आपने फिर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर मैग्नीट्यूड का इसी तरह से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आखिरी एग्जांपल है हमारे पास, फिर हमारे पास डीजी का जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन है जो मैंने आगे आपको कोस ओमेगा की और साइन ओमेगा की वैल्यू निकाल के बताई और मैंने कहा था जब आपने टेंजेंट निकालना हो ना तो आपने सिंपली उसको डिवाइड कर देना है। लेकिन अब यहाँ पे उसने कहा कि आपने इस इक्वेशन से आपने इसका टेंजेंट एंगल निकालना है। तो इस इक्वेशन को पहले आप सब पूरे को डी वी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ये डी वी स्क्वायर से तो कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा पी डी यू ओवर डी वी का स्क्वायर प्लस क्यू डी यू ओवर डी वी प्लस आर इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन डी यू ओवर डी वी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ऊपर वाली इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, अगर लेट कर लिया हमारे पास कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब हमारे पास यहाँ पे कोई टर्मिनोलॉजीज तो है नहीं, लेट कर लिया कि इसके जो आंसर है ना जो इसके रूट्स हैं वो 2 निकलते हैं। क्वाड्रेटिक के वैसे भी 2 ही रूट्स निकलते हैं, तो वो हैं डी यू ओवर डी वी और पार्शियल डी ओवर पार्शियल। इसका मतलब है ये 2 रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला है माइनस सी ओवर ए सम ऑफ रूट। लेट कर लिया कि वो अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है माइनस सी ओवर ए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होती है बी ओवर ए, ठीक है, सी ओवर ए इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया क्यू आएगा। अब अगर को माइनस करो माइनस करो माइनस से आपको पता बी स्क्वायर 4ac होता है, बी है क्यू और ए है पी, सी है आर, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर डिवाइडेड बाय पी, ये आगे डी यू पार्शियल बी। अब हमारे पास ओमेगा ये जो साई की हमने वैल्यूज निकालनी हुई हैं, वैल्यूज निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। आप रफ वर्क में इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या देखना हो तो ये साइड पे। अब साई की साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा की वैल्यू है थी ऑलरेडी, पीछे नहीं है। टेंजेंट निकाल सिंपल दोनों को डिवाइड करेंगे। पीछे हमने कॉस ओमेगा की ये वाली वैल्यू निकाली थी डी एस पार्शियल एस कॉस ओमेगा इक्वल्स डी यू पार्शियल एफ पार्शियल डी पार्शियल यू जी वी वी डी एस पार्शियल साइन ओमेगा साइन एच इन डी यू पार्शियल वी माइनस डी वी यू। टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्मिनोलॉजीज एक दूसरे के साथ काटी जाएंगी और ये एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन में आ जाएंगी, साइन ओमेगा ओवर कॉस ओमेगा, ये वैल्यू आ गई। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स एक वैल्यू है डी वी पार्शियल वी, ये वाली डी वी पार्शियल यू सॉरी, अब ये वाली जो मेरे पास है ना जो डिफरेंट है ये मुझे तंग है, तो हम इसको ना डिवाइड कर देते हैं अपर और लोअर पे। अपर वाली साइड पे करेंगे तो इधर बचेगा डी यू ओवर डी वी, यानी कि पार्शियल वी कट जाएगा, माइनस इधर बचेगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी, डी वी कट जाएगा। नीचे भी इसी तरह से जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती थी मैंने अंदर कैंसिल आउट कर दी। अब मेरे पास ऊपर रह गया डी यू ओवर डी वी माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी के पीछे हमने वैल्यू निकाली है वो थी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड
पी, वो इधर आ गया h बाई पी इंटू दिस टर्म। और डी यू डी वी रूट्स को मल्टीप्लाई करने से भी एक वैल्यू निकली थी, वो ये थी, और रूट्स को ऐड करने से भी एक वैल्यू निकली थी, वो ये थी। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, p कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे से आ गया h इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस ये टेंजेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि उसने हमें कहा है, टेंजेंट इक्वल्स टू h इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाई ई आर माइनस एफ क्यू प्लस जी पी। ठीक है, एलसीएम लेने से आया और ये है रिक्वायर्ड टेंजेंट। सो आज हमारा टेंजेंट डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो कोर्स था वो भी कंप्लीट हुआ और ये हमारी मैट्रिक्स की लास्ट वीडियो थी। अब एक अलहदा कोर्स होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।